नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मेलों में या फिर इस तरह की जो तहजीबी सकाफत की जो रस्में हैं, जो सदियों से हमारे यहाँ एक हिंदुस्तानी तहजीब चली आ रही है, गंगा जमनी तहजीब चली आ रही है, अब उसमें भी नफरत की सियासत की जा रही है। आखिर क्यों ये सिलसिला इस तरह से चल निकला है? यहाँ पर आज हम कुछ ख़ास मेहमानों के साथ डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इस नफ़रत की दीवार को ख़त्म नहीं कर सकते, मुनहदिम नहीं कर सकते। नफ़रतों को कहीं दफन करना ही आज के वक्त का तकाजा है। इसी नोट के साथ शुरुआत करेंगे खबर दोपहर की, नफ़रत की दीवार। मंदिर और बेपनाडु दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के सालाना मेलों में मुस्लिम ताजिरों को अब दुकानें लगाने की इजाजत नहीं होगी। इस सिलसिले में मंदिरों के बाहर बाकायदा बैनर लगा दिए गए हैं। इन बैनर में लिखा गया है कि गैर हिंदुओं को कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। एक बैनर में यह भी लिखा गया है कि मुल्क के दस्तूर की मुखालफत करने वाले, गांवकुशी करने वालों को कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। आपको बताएं कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की मुखालिफत करते हुए हाल ही में मुस्लिम तंजीमों ने बंद बनाया था। कहा यह जा रहा है, यानी ये फैसला क्यों लिया गया, उसका पस मंजर ये है कि इस बंद पर बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए मुस्लिम ताजिरों के ही बाइकआउट करने की मुहिम शुरू कर दी है। और इस सिलसिले में हिंदू तंजीमें मंदिरों की इंतजामिया पर दबाव डाल रही हैं। न सिर्फ साहिली कर्नाटक बल्कि शिमोगा में भी इस तरह का एक वाकया पेश आया। गौरतलब है कि शिमोगा के मारिकुंबा मंदिर के मेले में हर साल दुकानों का टेंडर यानी ठेका एक गैर हिंदू के नाम हुआ करता था, लेकिन बजरंग दल के लीडर ने गैर हिंदुओं को टेंडर यानी ठेका देने की मुखालिफत करते हुए खुद 9,01,000 रुपए देकर टेंडर अपने नाम कर लिया है। तो इस तरह की सियासत चेमायने, इसके क्या नताइज जो है वो आगे निकल सकते हैं, इसको रोकना अभी क्यों ज़रूरी है, इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान रहेंगे। चलिए उनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत ही जाने पहचाने हमारे मेहमान हैं, कई बार हम इनसे बात कर चुके हैं। शशिकांत शर्मा जी VHP से हैं। शशिकांत जी, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे ख़ास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से महरोज खान साहब। महरोज खान साहब का एक और तारुफ ये दे दूं कि ये इस तरह की कई ऐसी मुहिम भी चला चुके हैं जहां पर समाज को जोड़ने का भी काम किया जाता है। और आज हम यहां पर कोई बहस नहीं करेंगे, डिबेट नहीं है, डिस्कशन हम यहां पर कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के फैसले लेने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसको रोका नहीं जा सकता है। समाज में जो ये दीवार एक तरह से खड़ी हो गई है, क्या इसको हम सब मिलकर गिरा नहीं सकते हैं? सबसे पहले हम शशिकांत शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि सदियों से एक गंगा जमनी तहजीब की रिवायत चली आ रही थी, श्रद्धा और अकीदत तमाम तर चीजें यहां मौजूद थी। आप खुद मुझसे बेहतर जानते हैं कि कर्नाटक से किस तरह से एक बेहतरीन तस्वीरें सामने आती थी। अब इस तरह का फैसला क्यों लिया गया? सबसे पहली बात तो फैसला ये मंदिर मैनेजमेंट का फैसला है, सबसे पहली बात। और मंदिर मैनेजमेंट ने अगर ये फैसला लिया है तो हमें मंदिर मैनेजमेंट की बात भी हमको सुननी पड़ती है, ठीक है ना। ये फैसला पहले हिंदुओं द्वारा लिया गया फैसला नहीं है। इसके पहले तमाम ऐसा माहौल बनाया जा चुका है मुसलमान लोगों द्वारा। जैसे आपने देखा होगा हरियर में कुछ लड़कियां अगर हिंदू दुकान पे जाती है तो उनको बोला जाता है कि तो हिंदू दुकान पे मत जाओ। क्यों? तब गंगा जमुना की तहजीब कहां चली गई थी। एक एरिया में हिंदू भी दुकान खोलता है, मुसलमान भी दुकान खोलता है, हिंदू मुसलमान के जाता है, मुसलमान हिंदू क्या जाता है। ये होती है गंगा जमुना की तहजीब। जी सर। ये तहजीब नहीं होती है कि एक मुसलमान लड़की अगर कोई सामान खरीद के हिंदू दुकान से बाहर आ रही है और वहां के कुछ लड़के बोलते हैं कि तुम हिंदू दुकान पे गई कैसे, तुम्हारी अहमियत कैसे हुई। तो ये आप कहां से आप इसको सही मानती है? जी जी। तो अभी ये तकलीफ शुरू हो गई है कि भैया दुकान हटा दी जा रही है तो तकलीफ शुरू हो रही है।
ये शुरुआत कहां से हुई है? आप पहले उसमें जाइए। शुरुआत बहुत पहले हरियर दावंगरी ऐसे एरियाओं में मुसलमानों द्वारा मुसलमान बहनों को परेशान किया गया था, क्योंकि उन्होंने हिंदू दुकान से जाके कपड़े खरीदे थे कि आज के बाद अगर तुम हिंदू दुकान में जाओगी तो तुम्हारा हमारे धर्म से बहिष्कार कर दिया जाएगा। इस तरह की धमकी दी जाती थी। क्यों? हिंदू व्यापारी नहीं है, सिर्फ मुसलमानी व्यापारी हैं। मुसलमान इसके पहले क्या मंदिर के बाहर दुकान ही लगाया करते थे? आज भी लगाया करते हैं। गलत कहां है? हमने कोई गलती नहीं की। हम कभी गलत काम करते ही नहीं है। अगर सामने अगर कोई इस तरह का काम करता है तो अब एक्शन का रिएक्शन भी होना चाहिए ना। जी शशि, इसीलिए हमने पहले बात आपसे शुरू करी ताकि कम से कम ये पता चल सके कि आखिर जब इस तरह का फैसला लिया गया और वो भी ऐसी जगहों से, ऐसे मुकामात से जहां से तो मोहब्बत की आवाजें बुलंद होनी चाहिए, ना कि वहां पर नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। चलिए आपकी बात जो है यहां पर रखी है। अब महरोज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस लीडर हैं, लेकिन उसके अलावा सामाजिक कारकुन भी हैं, काफ़ी अहम काम कर चुके हैं। महरोज साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी ये बात कह रहे थे कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन अब जो इतने ये जो मंदिर हैं, बेहद मशहूर मंदिर रहे हैं, ख़ास यहाँ की रिवायतें रही हैं, हम सब लगातार देखते रहे हैं, इसको कवर भी करते रहे हैं और कई स्टोरीज हमने देखी थी कि किस तरह से श्रद्धा और अकीदत की खूबसूरत तस्वीरें सामने आती रही थी, लेकिन अब उसी तस्वीर को कहीं ना कहीं मस्क करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे, एक दानिश्वर, एक समाजी कारकुन के तौर पर? जी, सबसे पहले हमको ये मानना है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी डाइवर्सिटी को, जिसकी सेक्युलर कल्चर को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं सारे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदुस्तान दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि इधर की डाइवर्सिटी ऐसी है कि हम लोग यहाँ के कल्चर को एक्सचेंज करते हुए एक यूनिटी के साथ हम हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान जी रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस आज हिंदुस्तान दुनिया में एक डेवलपिंग नेशन के रास्ते में चल पड़ा है। लेकिन आज बीजेपी और आरएसएस वालों ने अपनी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो ये लोग करते आ रहे हैं जी, खुसूसन 2014 से जो इनका पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, उसका एक नतीजा है ये। हिजाब हो या इस मेलों में मुसलमानों के ताजिरों को बैन करना, ये जो भी है एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है। शशिकांत शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो खबरें आई थी उनके मुताबिक ये कहा गया कि जब फैसला आया था हिजाब मामले पर, उसके बाद बंद बनाया गया और बंद जो जिन दुकानदारों ने मनाया उनको बतौर सजा के तौर पर अब यहां दुकानें लगाने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि कुछ हिंदू तंजीमों की तरफ से ये दबाव डाला गया था। पूरी खबर ये आई थी और ये हमने दिखाई भी थी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब बंद बनाया गया, कहां पर यहां किसी कानून की या किसी चीज की खिलाफ वर्जी हुई? ठीक है, किसी बात से एग्री नहीं करते, खामोशी से अपनी दुकानें बंद कर दी, बंद बना लिया, लेकिन जब फैसला आया उसको माना भी गया, उसके खिलाफ कोई नहीं गया। अब उसकी सजा इस तरह से अगर दी जा रही है तो यानी कहीं ना कहीं नफरत को पाटने के बजाय नफरत को बढ़ाया जा रहा है। इसको तो खत्म होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही बोलना चाह रहा हूं। आप मेरी बात को शायद पहले मैंने जो आपसे कहा था कि हरियर में जो घटना घटी थी, एक मुसलमान भाई अगर एक मुसलमान लड़की का विरोध करता है कि तुम हिंदू की दुकान से कपड़े क्यों खरीदती हो, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। दहशत का माहौल कहां से पैदा किया जा रहा है? दहशत का माहौल वहां से पैदा किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पे पाबंदी लगनी चाहिए, जो कि लगी है। उसके बाद अगर एक शहर में अगर 10 दुकानें बंद रहती है तो वो कहीं ना कहीं एक डर का संकेत जरूर है कि भैया दुकान बंद हुई है, कारण क्या है? नहीं, वो मुसलमानों ने दुकान बंद की है, क्यों? क्योंकि हिजाब पे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, गलत फैसला सुनाया है। क्या हाईकोर्ट का फैसला गलत है? अगर आपको गलत लगता है तो उच्चतम न्यायालय। महरोज जी, अभी आपसे बात करेंगे। महरोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, आपसे बात करेंगे, पहले शशिकांत जी को सुन लेते, बात करेंगे आपसे। जी शशिकांत जी, तो यही यहाँ पर मकसद हमारा जो डिस्कशन का है वो यही है। मैडम,
सर मकसद यही है कि फिर वही चीज आगे बढ़ती चली जाएगी। आज ये यहाँ नहीं, कल वहां नहीं। कर्नाटक एक इतना किस समाज की जानिब हम बढ़ रहे हैं? देखिए, कर्नाटक बहुत शांतिप्रिय राज्य है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके बैठ के बात करते हैं, खाते पीते हैं। किंतु कुछ ऐसे संगठनों मिलके हिजाब को जिस तरह से इंडियन नेशनल स्टेज पे लाके खड़ा किया है, वो दुनिया जानती है। सर हिजाब का मामला खत्म हो चुका, हिजाब के ऊपर फैसला आ गया, सबने उस पर रिस्पेक्ट अपनी करी। अब उस मामले को लेकर इस तरह का दूसरा मामला खड़ा करना, ये कहीं ना कहीं हिजाब को लेकर ही एक तरफ से लोग खींच रहे इसको। दुकानें बंद कर दी जा रही है, दहशत का माहौल। भैया आपने अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है, हिजाब को लेकर हर्षा की हत्या हुई, उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ नहीं हुआ। किंतु हिंदू शांत प्रिय लोग हैं। हिंदू कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं। सर हिंदुस्तान से ही शांति की आवाजें उठती रही हैं। पूरा हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी शांति प्रिय है, जो कि शांति चाहता है। और लगातार ये हम देख भी रहे हैं, यहाँ पर दुकानें हटवाना, टेंडर ना देना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, दुकानें हटवाना, टेंडर न देना, दबाव डाला गया था मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन पर। उसके बाद मैं एक हिंदू कार्यकर्ता हूं, दबाव डाला गया है तो किसने दबाव डाला? आप मुझसे पूछिए। आपने मुझसे पूछा दुकानें बंद, हाँ हमारी दुकानें नहीं लगाने दी गई है। हाँ, मंदिर मैनेजमेंट ने अगर ये फैसला लिया है तो मैं मंदिर मैनेजमेंट का एक भक्त हूं। मैं उस मंदिर में जाता हूं, पूजा करता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके फैसले का मैं समर्थन करता हूं। जी ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत हिंदू दुकानों को भी मुसलमानों द्वारा परेशान किया गया था। आज अगर उसकी दुकान को हटाई जा रही है तो कोई गलत नहीं किया जा रहा। परेशान हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना ही कहा जा रहा है कि यहां हम दुकानें नहीं देंगे, ये मैनेजमेंट का फैसला है, न कि मेरा। महरोज खान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? नफरतों को नफरतों से ही हवा दी जा रही है, जबकि यहां पर तो हम मोहब्बत की शानदार मिसाल कायम कर सकते थे। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ शिवमोगा में जो मैंने मोहब्बत की मिसाल जितने हिंदुओं ने शशिकांत जी लहरों जी की बात सुन लेते हैं। शशिकांत जी अब लहरों जी की बात सुन लेते हैं। बीजेपी और आरएसएस बैक जो हिंदू संगठन जो शिवमोगा में जो कॉल दिए हैं, हाँ, मुस्लिम ताजिरों को बैन करने का। और एक एग्जाम्पल भी मैं देना चाहता हूँ। आज मैंगलोर में, दक्षिण कन्नड़ा में पप्पनाडु बोल के एक यात्रा होता है। जी सर। उधर के मंदिर के कमेटी वालों ने और मंदिर के पुजारी ने आज क्लैरिफिकेशन दिया है, इस तरह के नोटिस जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मंदिरों के सामने जो डाल रहे हैं मुसलमान को बैन करने का, हम इसके खिलाफ हैं। इसको भी, इस नोटिस को और हमारे मंदिर को किसी तरीके से ताल्लुकात नहीं बोल के एक सही अच्छी मिसाल भी दे रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर ये जो 5 से 10% ऐसे जो कम्युनल माइंडसेट रखने वाले जो हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं, हिंदुस्तानियों को डिवाइड करना चाहते हैं, इनका मकसद सिर्फ इस तरह के डिवीजन करके पॉलिटिक्स, पोलराइज पॉलिटिक्स करके। महरोज साहब, आपको इसमें किसी तरह की सियासत नजर आ रही है कि आपको लगता है कि इलेक्शन में, जो भी आने वाले इलेक्शन है, उसमें इसको मौजू बनाया जाएगा? Absolutely, there is no doubt। अभी 1 साल में कर्नाटक में इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी और आरएसएस ने एक कॉन्स्पिरेसी की थी हिजाब की। अभी ये दूसरी कॉन्स्पिरेसी इनकी चल रही है। शशिकांत जी आपकी भी बात सुनेंगे। जी शशिकांत जी देखिए, आपकी बात सुनेंगे। जी महरोज जी, बात पूरी करिए। जी, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आज कर्नाटक में आज से 1 साल में इलेक्शन आने वाला है। इस इलेक्शन को माइंड में रखते हुए बीजेपी और आरएसएस ने एक पोलराइज पॉलिटिक्स की जो कॉन्स्पिरेसी की है, वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हिजाब है और मुस्लिम ताजिरों को बैन करने का भी वो हिस्सा है। ठीक है, तो मैं शशिकांत जी, ये यहाँ पर भी सियासत की जा रही है। आने वाले जो इलेक्शन है उसको देखकर अभी से माहौल बनाया जा रहा है, ये तमाम तर इल्जामात लग रहे हैं। इस पर अब आपका जवाब चाहेंगे? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हिजाब के मामले, हिजाब को भी इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, गोवा के चुनाव में
और उत्तराखंड के चुनाव में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश की, ठीक है, नाकाम रहे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत समझदार है, हिंदुस्तान के हिंदू बहुत समझदार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना फैसला लिया, दोबारा उसी सरकार को चुना। पहली बात, ये वहां फेल हो चुके हैं, ठीक है। राजनीतिक वो फायदा उठा रहे हैं, हम नहीं, हम भाईचारा में यकीन करते हैं। सर, तो अगर भाईचारे में हम यकीन रखते हैं तो क्या हम उन मुस्लिम ताजिरों को, उन मुस्लिम भाइयों को दुकानें लगाने की इजाजत भी नहीं देंगे? ठीक है, अगर फैसला कहीं और से आया था तो क्या आप लोग एक पुल का काम नहीं कर सकते थे? क्या आप लोग एक ब्रिज की तरह नहीं आ सकते थे कि चलो भाई इन लोगों को हम दुकानें लगाने की इजाजत दे सकते हैं? मंदिर मैनेजमेंट से ऊपर हम लोग, मंदिर मैनेजमेंट के, मंदिर का जो फैसला होता है वो सर्वोच्च फैसला होता है, उसके ऊपर हम लोग का फैसला, हम लोग अपना फैसला नहीं सुना सकते। मंदिर मैनेजमेंट ने अगर फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। ये मंदिर मैनेजमेंट से आप लोग जाके पूछे। ठीक है सर, एक और छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगी, बहुत अच्छी मिसाल है और लगातार इस खबर को न्यूज़ 18 उर्दू दिखा भी रहा है कि मशरक़ी चंपारण के चकिया केसरिया के पास एक बड़ा रामायण का मंदिर बन रहा है। और मंदिर बन रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुस्लिम खानदान ने भी ज़मीन अतिया की है। एक वहाँ के लोकल हैं इश्तियाक अहमद, अपनी 23 कट्ठा ज़मीन, 2.5 करोड़ से ज़्यादा इसकी कीमत है, वो उन्होंने मंदिर के लिए अतिया की है। इस तरह की मिसालें जब मशरक़ी चंपारण जैसे एक छोटे से पसमानदा गांव से आ सकती हैं तो क्या कर्नाटक से नहीं आ सकती? कर्नाटक की तो मशहूर है अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए। नहीं, उन्होंने दिया है, वो उनकी श्रद्धा है, ठीक है, मैं मानता हूं, उनकी श्रद्धा का सम्मान करता हूं कि उन्होंने सनातन धर्म को अपनी तरफ से जितना उनका हो सकता तो उन्होंने किया है। मैं आपको फिर अभी बोल रहा हूं, यहाँ मुसलमानों की बहुत सारी दुकानें हैं जो हमारे हिंदुओं के पूजा पाठ की सामान खरीदते हैं, दुकान में रखते हैं, सॉरी, हमारे हिंदू लोग भी उनके दुकान में जाके हिंदुओं का दिवाली का, होली का पूजा पाठ का सामान रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी दुकान से खरीदते हैं। ये होता है भाईचारा, ठीक है ना। उन्होंने दिया, उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने दिया है, उनकी श्रद्धा थी भगवान राम के प्रति, हमारे हिंदू धर्म के प्रति। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो दुकानें अगर मैनेजमेंट वहां से हटा रहा है तो उसका कारण जरूर होगा। वो कारण क्या है, मेरे से बेहतर वो मंदिर मैनेजमेंट आपको बता सकता है। ठीक है महरोज साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि अब मैनेजमेंट के ऊपर बात आ गई है कि मैनेजमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है, और जिस तरह से खबरें जो हमारे पास हैं वो यही कह रही हैं कि दबाव डाला गया था। आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या दोनों तरफ से दानिश्वर लोग बैठ कर इस मसले को हल नहीं कर सकते? क्योंकि हमें कोरोना के बाद के जो हालात हैं, जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन हो रही है, माशी हालत है, उसको भी तो बेहतर बनाना है। अगर हम ये नफरत की दीवारें ही खड़ी करती रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान तरक्की कैसे करेगा? सही बात। अभी मैं शशिकांत जी ने एक बात कही, मैं उसको मानता हूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू समझदार हैं। मैं सही मानता हूं। 90% जो भी मुसलमान और हिंदू जो इस हिंदुस्तान में बस रहे हैं ये समझदार हैं, लेकिन 5 से 10% जो फिरका परस्त पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, जो शशिकांत जी की जो पार्टी वाले जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनसे आज इस तरह का डिवीजन सोसाइटी में हो रहा है। मैं आज 1-2 मिसाल देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब की, कर्नाटक में गंगा जमुनी तहजीब की 2 मिसालें देना चाहता हूं। शबरीमला, जो केरला में शबरीमला है, उस शबरीमला को हिंदुस्तान से करोड़ों में हिंदू भाई उधर जाते हैं। जाने से पहले एंट्रेंस में एक मस्जिद है उधर, क्या ये लोग वो मस्जिद को निकाल देंगे? और आप कर्नाटक में श्रृंगेरी बोलती एक मठ है, उस श्रृंगेरी मठ में हफ्ते में एक बार टिप्पू सुल्तान उनके नाम से उधर आरती होती है। क्या इनको मालूम है वो? दिस इज अवर कल्चर। क्या वो भी रोक देंगे? सो दिस इज नथिंग टू डू विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मसला नहीं, ये सिर्फ संगठनों का मसला है। बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी के साथ जुड़े हुए संगठनों का मसला है। वो लोग हम सोसाइटी को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान को दूर रखने का काम कर रहे हैं। शशिकांत जी, चलिए ठीक है, इस बात का जवाब भी आपसे चाहेंगे, और आप भी इस बात को मानते हैं, आपने भी देखा होगा कि जो हमारी आस्था है, अकीदत है, वो तो शुरू से रही है, उसमें तो
हिंदुस्तानियों ने अपना लोहा मनवाया है, चाहे मंदिर मस्जिद की बात कर लें या फिर मज़ारों की बात कर लें या फिर ऐसी दरगाहों की बात कर लें, हर जगह हम सब मिलकर जाते रहे, हम सब बचपन से ये सब देखते रहे। तब तो वहां पर दुकानदार का रिलीजन या मजहब देखकर हम प्रसाद या फिर जो भी हमें लेना होता है चढ़ावा वो हम नहीं देखते थे। अब ये क्यों ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिस पर अफसोस ही हो रहा है सबको? मैडम, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अफसोस तो मुझे 3 साल पहले हुआ था, जब हरियर में 2 मुसलमान लड़की बुर्का में पहन के अपने उस दुकान से कुछ सामान लेकर निकली है। मुसलमान लड़के उसको पकड़ के 3 साल डांट रहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम हिंदू दुकान से अगर सामान खरीदते हो। तो जहर तो कहीं ना कहीं वही लोग। उसके पहले कभी भी किसी हिंदू का आपने देखा है? कभी भी किसी हिंदू लड़की को डांट रहा है कि तुम मुसलमान की दुकान में क्यों गई? लड़के मिल जाएंगे व्यापार, ऐसे वीडियो बनाने वाले तरीका है। Here the question is from the organization, organized way से आप बैंक का ऐलान जो किए हैं, ये गलत है। इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी जो है, मुसलमानों ने ये शुरुआत की है हरियर दावनगिरी जैसे क्षेत्रों से। वो आस्ते आस्ते लेते लेते देखिए मैडम, छोटी सी चिंगारी एक आग का रूप लेती है। आज वो जगह देख रहा है कि आपने देखा हर्षा की हत्या। शशिकांत जी, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए, उन शोलों को बुझाने के लिए मोहब्बत की शबनम भी तो गिराई जा सकती है। शशिकांत जी, इसकी शुरुआत क्यों नहीं की जाती? हम तो गिराने के लिए तैयार है। मैंने आपसे अभी भी कहा है, होली दीपावली का सामान हमारे कुछ मुसलमान दोस्त अपनी दुकान पर रखते हैं और कुछ हिंदू लोग उनकी दुकान से भी जाके लेते हैं। तो ये हमने भाईचारा रखा है। क्या सामने वालों ने रखा है? नहीं रखा है। कब तक एक ही तरफ से? ठीक है। दोनों मेहमानों से मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, इसका खात्मा जल्द से जल्द कैसे मुमकिन होगा? महरोज जी, आप बताइए, नफरत की दीवार को कैसे हम ढाएंगे, कैसे खत्म करेंगे, कैसे गिराएंगे? जी, हम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डाइवर्सिटी जो है, हमारा एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जी। हम आपस में बैठ के अगर कोई ऐसे मसले हो गए, कोई किसी ने इस तरह का कोई ऐलान कर दिया, तो दोनों कौम के जो सियासतदान हैं, जो दानिश्वर हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हम आपस में बैठ के इसका मसला निकालना और ऐसा एक कॉमन मैसेज देना कम्युनिटीज को, जो भी कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी का, ऐसा मैसेज देना है कि ये गलत है। जब तक हम जो गलत को हम गलत नहीं बोलते और इस तरीके के जो गलतियों को हम सपोर्ट दे रहे हैं, पैसिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो है हमारी सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करता है। महरोज जी, आपको लगता है कि इस तरह की चीज को फौरी खत्म होना चाहिए, वरना ये दूसरी स्टेट्स में भी फैल जाएगी जो खतरनाक सूरत हाल है? बेशक अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा, देखो आज हमको क्या, ये गवर्नमेंट को और हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है। वक्त चूंकि इजाजत नहीं दे रहा, शशिकांत जी फौरी तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या इसको रोकने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता? शशिकांत जी फौरी तौर पर, जी शशिकांत जी प्लीज बोलिए। एकदम किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। जिस तरह आप अपनी मां बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, दूसरे धर्म की बेटियों का सम्मान करें। जिस तरह आप अपने कुरान का सम्मान करते हैं, गीता का सम्मान करें। जिस तरह आप अपने मस्जिद का सम्मान करते हैं, उस तरह मंदिर का सम्मान करें। बस चलिए ठीक है, दोनों मेहमानों के जो नजरियात हैं वो हमने अपने नाजरीन के सामने रखे हैं। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।